गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये आपका इकोनॉमिक्स का सेकंड लेक्चर है और जैसा कि हमने कल इकोनॉमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था, तो उसी के बारे में जानते हुए मैं इकोनॉमिक्स में कुछ आपको 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बताऊंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी जो इकोनॉमिक्स है उसमें यूज होगा ही। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो कि हम फर्स्ट बुक कर रहे हैं आपकी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, और स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में हम फिर इसके बाद जानेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब कि इकोनॉमिक्स में हम 3 कंपोनेंट के बारे में जानेंगे जो क्या होते हैं, इकोनॉमिक्स में यूज होते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला कंपोनेंट है बेटा वो आता है आपका कंजप्शन। कंजप्शन क्या होता है, जैसा कि हमने कल पढ़ा था क्या कि कंजप्शन क्या होता है कि एक प्रोसेस होती है जिसमें कंज्यूमर क्या करता है, मार्केट में जाता है, उसके बाद मार्केट में जाके वो प्रोडक्ट की डिमांड करता है, उस प्रोडक्ट को लेके आता है, फिर कंज्यूम करता है, फिर उसके बाद उसने उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद उससे कितना सेटिस्फेक्शन लेवल गेट किया है या नहीं किया है, वहां से लेके मार्केट जाने तक से लेके और उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने तक जो प्रोसेस का यूज किया उसको बोला जाता है कंजप्शन, राइट। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे as we already studied about the economics that in our economy resources are limited and wants are unlimited. It means that इसका मतलब क्या है कि हम इकोनॉमिक्स में पहले ही जान चुके हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है बेटा उसमें जो रिसोर्सेज है वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और जो वॉन्ट्स है वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती है। तो इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि जो वॉन्ट्स अनलिमिटेड है और जो रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है उनका किस वे में यूज किया जाए कि हर कोई पर्सन सेटिस्फेक्शन गेट करे उन रिसोर्सेज का यूज करके। तो अब ये जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो हम कंजप्शन के थ्रू कंज्यूमर बिहेवियर में जानेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सो हाउ ए कंज्यूमर allocate his resources in purchasing the goods and services so their satisfaction is maximized. It means that कि देखो रिसोर्सेज के ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है इनकम, मतलब क्या कि जैसा कि हमें पता है कि इकोनॉमिक्स हमें ये बताती है कि रिसोर्सेज का किस वे में हमें यूज करना है कि हमारी वॉन्ट्स अनलिमिटेड है और हमारे जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है। तो कंज्यूमर जो होता है, जैसे कि हमारे पास अगर रिसोर्सेज में हमारे पास क्या, हमारी जो इनकम है उसका हम कैसे यूज करते हैं, कैसे हम एलोकेट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज जब हम करते हैं मार्केट से, और उससे मिलने वाले सेटिस्फेक्शन, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि मार्केट से हम कोई सामान लाते हैं फिर उसको हम कंज्यूम करते हैं, तो उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिला या नहीं मिला, वो सब चीजें मेजर की जाती हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के थ्रू, जो कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब कंज्यूमर अपने रिसोर्सेज का यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है तो वो अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को कैसे मैक्सिमाइज करता है। तो इन दिस वे वी स्टडी अबाउट द कंजप्शन थ्योरी। तो कंजप्शन के थ्रू हम कंजप्शन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम लेवल गेट करता है, कैसे कंज्यूमर अपना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल गेट करता है जब वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करके उनका कंजप्शन करता है। तो कंजप्शन जो थ्योरी है उसमें हम कंज्यूमर के बिहेव के बारे में जानेंगे कि जब कोई कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है तो वो किस प्रकार का बिहेव करता है, उसके बिहेव के बारे में जानेंगे। जैसे मान लीजिए आप इसमें डिमांड के बारे में भी पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में। ठीक है, बहुत से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आपकी जो सेकंड बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अभी हम थोड़ा सा किसके बारे में जान रहे हैं, कॉन्सेप्ट के बारे में जान रहे हैं कि एक्चुअल में हम पढ़ेंगे क्या क्या। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे कंज्यूमर मार्केट में जाता है, ठीक है, और कोई भी प्रोडक्ट है उसके जो प्राइस है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, कोई प्रोडक्ट मान लीजिए पहले 50 रुपए का आता था और अभी वो प्रोडक्ट जो है 80 रुपए का आने लग गया, तो बेटा डिमांड क्या करोगे आप, ज्यादा करोगे या कम करोगे, कम करोगे। ऑफ कोर्स आप डिमांड क्या करोगे, कम करोगे। क्यों, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में हमेशा कैसा रिलेशन होता है,
इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो ये भी हम जानेंगे कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है जब प्रोडक्ट के प्राइस कम हो जाते हैं, तो वो कैसे क्वांटिटी जो है प्रोडक्ट की खरीदता है, और अगर प्राइस कम हो जाते हैं तो कितनी ज्यादा खरीदेगा, और अगर प्राइस ज्यादा हो जाते हैं तो कितने कम क्वांटिटी किसी प्रोडक्ट की खरीदेगा। तो ये सब हम कंज्यूमर बिहेवियर में जानेंगे कंजप्शन थ्योरी के थ्रू। आगे बात समझ में। अब जो हमारा सेकंड कंपोनेंट है, सेकंड कंपोनेंट पे आ जाते हैं हम, प्रोडक्शन। देखो प्रोडक्शन जो है वो हमने कल पढ़ा था, ये प्रोडक्शन किसके द्वारा, किसके थ्रू किया जाता है? प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाता है ना। तो प्रोड्यूसर जो है वो क्या करता है? कल भी हमने जाना कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने का जो काम है वो कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है। कैसे करता है? जैसे वो अपने मशीन वगैरह का यूज करता है, फैक्ट्री लगा ली उसने, फैक्ट्री के लिए सबसे पहले वो लैंड देखेगा, मनी देखेगा, उसके बाद वो मशीन वगैरह खरीदेगा, है ना। तो फिर क्या करेगा वो? उसको रॉ मटेरियल चाहिए। अब वो किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना चाहता है तो उसको रॉ मटेरियल चाहिए। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था कि वुड का यूज करके वो क्या कर सकता है? चेयर बना सकता है, टेबल बना सकता है। तो जो वुड है वो रॉ मटेरियल हो गया, और जो टेबल और चेयर है वो क्या हो गया? आपका फिनिश गुड हो गया। शुगर केन से शुगर बनती है, गुड़ बनता है। शुगर केन आपका रॉ मटेरियल हो गया, शुगर और जो आपका गुड़ है वो क्या हो गया? फिनिश प्रोडक्ट हो गया, फिनिश गुड हो गया, राइट। तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू हुआ, जो किसने किया? प्रोड्यूसर ने किया। तो बेटा जैसे कंज्यूमर के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो ऐसे प्रोड्यूसर के पास भी रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं, है ना। तो से दे यूज देयर रिसोर्सेज इन प्रोड्यूसिंग दैट टाइप ऑफ गुड विच मिनिमाइज देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। तो कोई भी प्रोड्यूसर है जिसने फैक्ट्री लगाई है, तो आप ये सोच के चलिए, जब प्रोड्यूसर गुड का प्रोडक्शन कर रहा है तो वो क्या करेगा? वो गुड का जब प्रोडक्शन करेगा तो वो ये चाहेगा कि जब वो गुड को प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी जो कॉस्ट है वो कम आए प्रोड्यूस करते वक्त, और क्वालिटी भी अच्छी रहे, और प्रॉफिट क्या हो उसका? ज्यादा हो, मैक्सिमाइज हो। इसलिए वो क्या करता है? टेक्नोलॉजी में चेंज करता है। तो टेक्नोलॉजी में चेंज करने से क्या होता है? जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट कम हो जाती है, और प्रॉफिट क्या हो जाता है? मैक्सिमाइज हो जाता है। तो प्रॉफिट को हम कैसे निकालते हैं? रिवेन्यू माइनस का कॉस्ट। अब कैसे? देखिए, कोई प्रोडक्ट है, आप मार्केट में मान लीजिए आप 10 रुपए का पेन लेके आते हैं, सेलर जो है आपको 10 रुपए का पेन देता है, वो क्या है? रिवेन्यू है। वो क्या है? उसके लिए रिवेन्यू है। अब उस 10 रुपए को पेन को बनाने में, 10 रुपए के पेन को बनाने में कुछ ना कुछ तो कॉस्ट आई होगी। मान लीजिए 8 रुपए की आई कॉस्ट आई उसकी, तो 10 रुपए जो उसने हमें सेल किया, ठीक है, जो उसने हमें सेल किया, तो वो उसके लिए क्या हो गया? सेल रिसिप्ट उसके लिए क्या हो गई? रिवेन्यू हो गई, इनकम हो गई। और 8 रुपए बनाया, उस पेन को 8 रुपए में बनाया, है ना। तो 10 में से 8 गए, कितने बचे? 2 बचे। तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। तो प्रोड्यूसर हमेशा चाहेगा कि कॉस्ट क्या हो? प्रोडक्शन की कम हो, और प्रॉफिट क्या हो? हमेशा मैक्सिमाइज हो। तो इन दिस वे वी स्टडी अबाउट द प्रोड्यूसर बिहेवियर, दैट हाउ देयर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, और हाउ द एम्प्लॉयमेंट क्रिएट इन आवर इकोनॉमी, and how efficiently a producer use his factor of production. What do it mean by? It means that कि जब प्रोड्यूसर जो होता है वो उसका बिहेव हम जानेंगे कि जब वो प्रोडक्शन करता है, वो प्रोसेस का यूज करता है, तो उसका बिहेवियर कैसा होता है। तो ये सब हम प्रोडक्शन थ्योरी के थ्रू जानेंगे कि प्रोड्यूसर का बिहेवियर कैसा होता है। साथ के साथ हम ये भी जानेंगे कि जो प्रोड्यूसर है वो कैसे एफिशिएंटली, जो रिसोर्सेज है लिमिटेड है, उनका एफिशिएंटली वे में कैसे यूज करता है। ठीक है, तो ये सब हम जानेंगे कैसे प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्टिविटी को, मतलब कि प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाएगा। जब वर्कर की जो एफिशिएंसी होगी उसको बढ़ाएगा तो वो प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो आउटपुट लेवल बढ़ेगा, और आउटपुट लेवल के बढ़ने से बेटा प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारी इकोनॉमी में कैसे प्रोड्यूसर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करवाता है, तो ये सारी चीजें हम प्रोडक्शन थ्योरी में जानेंगे। तो दूसरा मैं आपको बताऊंगी कि जो प्रोड्यूसर होता है जब वो क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। जब प्रोड्यूसर क्या करता है बेटा? प्रोडक्शन करता है, तो वो किस चीज का यूज करता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करता है। किसका यूज करता है?
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। प्रोड्यूसर जो होता है ना वो दो टाइप के इनपुट का यूज करता है। कितने टाइप के? दो टाइप के इनपुट्स का। एक तो आपका क्या होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा आपका क्या होता है नॉन फैक्टर इनपुट। क्या होता है आपका नॉन फैक्टर इनपुट। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या आ जाता है आपके लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। और नॉन फैक्टर इनपुट में आता है आपका रॉ मटेरियल। जैसा कि मैंने बताया कि लकड़ी से, वुड से चेयर बना दी, टेबल बना दी, तो वो वुड क्या है नॉन फैक्टर इनपुट है, वो रॉ मटेरियल है। लेकिन उसको बनाने के लिए बेटा लेबर की रिक्वायरमेंट पड़ी होगी, है ना, कैपिटल पैसा भी लगाया होगा, ठीक है। एंड दूसरा जहां पे वो बनाई जा रही है तो उसके लिए अगर किसी ने अपनी फर्म लगाई है, फैक्ट्री लगाई है अपनी, तो उसके लिए पहले जमीन चाहिए और फिर एंटरप्रेन्योर तो चाहिए ही जो काम कर रहा है। वो काम ही इसलिए कर रहा है ताकि वो क्या कर सके प्रॉफिट जनरेट कर सके, राइट। तो ये सब चीजें हम प्रोडक्शन थ्योरी में जानेंगे। तो याद रखना जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करता है। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं हमारी इकोनॉमी में? 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो किसके द्वारा यूज किए जाते हैं? प्रोड्यूसर के द्वारा यूज किए जाते हैं। और वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। देखो अब किसी को फैक्ट्री लगानी है, ठीक है, तो सबसे पहले तो वो जमीन देखेगा। अब हो सकता है वो जमीन उसने किराए पे ली हो, है ना, तो सबसे पहले तो वो क्या करेगा लैंड खरीदेगा, ठीक है, या फिर उसको रेंट पे भी ले सकता है। उसके बाद प्रोडक्शन के लिए भाई लेबर की भी रिक्वायरमेंट होगी, है ना, खुद से तो सारा कर नहीं सकता तो लेबर लगाएगा। उसके बाद वो क्या करेगा कैपिटल। अब लैंड जो उसने रेंट पे ली है, लेबर है, तो कैपिटल पैसा तो लगाना पड़ेगा ना रॉ मटेरियल वगैरह खरीदने के लिए, ठीक है, पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योर मतलब कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो बिजनेस करता है, ठीक है, जो फैक्ट्री लगाता है। लाइक मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो कंपनी है ना, मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी क्या है? एंटरप्रेन्योर है। और वो क्या कर रहा है जैसे उन्होंने जियो सिम लेके आए थे वो, ठीक है, तो जियो सिम से क्या हुआ कि वोडाफोन है, आइडिया, उनका भी मर्ज हो गया। और क्या हुआ कि बहुत सारी जो और कंपनी थी, ठीक है, वो क्या हो गई बंद हो गई, ठीक है, उनका जो व्यापार है वो क्या हो गया खत्म सा हो गया, है ना। तो जियो की आने की वजह से हुआ। तो वो एक एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी थी जो मुकेश अंबानी ने की अपनी रिलायंस कंपनी में जियो सिम को लाके सभी कस्टमर को अपनी जियो सिम की तरफ क्या किया उन्होंने अट्रैक्ट किया, सभी कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया। एंड आप देखते हो कि मोस्टली जियो का ही यूज करते हैं सभी, है ना। तो ये सब चीजें क्या है एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी की गई बिजनेस में। तो ये सब तो हम पढ़ लेंगे, आप बिजनेस में भी पढ़ लेंगे, आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ लेंगे। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि प्रोड्यूसर जो है वो मेनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। और इनको फैक्टर इनपुट के नाम से जाना जाता है, जो किसके द्वारा यूज किया जाता है? एक प्रोड्यूसर के द्वारा यूज किया जाता है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर क्या करता है? इन 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके इनकम को जनरेट करवाता है। वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कंपोनेंट में। तो आपका जो थर्ड कंपोनेंट है वो आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज किया, बिल्कुल किया। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। अब इन 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का बेटा यूज करके प्रोड्यूसर ने क्या करी? इनकम जनरेट की, है ना। उसने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया होगा, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के बाद उसने सेल किया होगा, सेल करने के बाद उसके पास क्या आया होगा? पैसा आया होगा, रिवेन्यू जनरेट हुआ होगा, है ना। उसमें कुछ कॉस्ट लगाई, उसको डिडक्ट कर देगा। अब उस कॉस्ट में रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी आ जाती है और फैक्टर कॉस्ट भी आ जाती है ना। तो उसने इनकम जनरेट की। अब उसने जो इनकम जनरेट की है प्रोड्यूसर ने, उसको डिस्ट्रीब्यूट तो करेगा ना। ये तो नहीं है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज कर लेगा और उनको कुछ देगा नहीं। ऐसा होता है क्या कि अगर आपने किसी से लैंड ली है तो क्या फ्री में लैंड का यूज कर लोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। उसके लिए क्या दोगे? रेंट दोगे, है ना। तो प्रोड्यूसर क्या करता है? इनकम को जनरेट करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है उस इनकम को किसके बीच में? फैक्टर जो इनपुट उसने यूज किए हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, इनमें क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है।
तो ए पार्ट ऑफ इनकम जनरेटेड विल गो टू द ओनर ऑफ लैंड इन अ फॉर्म ऑफ रेंट. A part of income generated will go to the owner of land in form of a rent. मतलब क्या हुआ इसका कि जब प्रोड्यूसर ने कोई लैंड ली अपनी फैक्ट्री को लगाने के लिए, है ना, तो उसमें उसने जो लैंड ली वो रेंट पे ली, तो उसके लिए उसको रेंट देना होगा. तो ओनर, जो ओनर है उस लैंड का, ठीक है, उसको क्या मिल रही है? फैक्टर इनकम मिल रही है. उसको क्या मिल रही है? फैक्टर इनकम मिल रही है. और कौन जनरेट करवा रहा है? आपका प्रोड्यूसर जनरेट करवा रहा है. तो वो उसको क्या देगा? लैंड के बदले में रेंट देगा. और जो आपका लेबर है, लेबर जो है, लेबर काम करेगी फैक्ट्री में, गुड्स का प्रोडक्शन करेगी, तो लेबर को क्या मिलेगा? उसके बदले में वेजेस मिलेंगे. कैपिटल, जो लोग पैसा लगा रहे हैं, आपकी फैक्ट्री में पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अकेले नहीं हो, और भी पर्सन है जो पैसा लगा रहे हैं, तो उन पैसे के बदले में उनको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा. जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है. या फिर बैंक वाले आपको पैसा उधार देते हैं, लोन देते हैं, तो क्या लेते हैं आपसे? इंटरेस्ट लेते हैं, ब्याज लेते हैं. तो ऐसे ही अगर कोई फर्म में क्या करता है? कैपिटल लगाता है, तो उसको भी क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है. एंड एंटरप्रेन्योर क्या गेट करेगा? लास्ट में प्रॉफिट गेट करेगा. तो दिस ऑल आर आल्सो कॉल्ड द फैक्टर इनकम. तो इन सभी को, जो भी फैक्टर के ओनर्स थे, उनको जो इनकम मिली है उसको फैक्टर इनकम के नाम से जाना जाता है. तो ये कुछ कंपोनेंट्स थे इकोनॉमिक्स के जो हमने पढ़े हैं. अब हम जानेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है और स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या होता है.